ये कहानी चार दोस्तों की है जो स्वीडन के उत्तरी इलाके में घूमने जाते हैं। यह इलाका घने जंगलों से भरा हुआ है, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता। उनके पास मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता, लेकिन वे यहाँ अपने मृत दोस्त राहुल की अंतिम इच्छा पूरी करने आए हैं। कुछ महीनों पहले एक रात पार्टी के बाद अर्जुन और राहुल एक दुकान में गए थे। दुर्भाग्य से उसी समय वहाँ लूटपाट हो रही थी। अर्जुन छिपने में कामयाब रहा, लेकिन राहुल पकड़ा गया। उसने विरोध किया, जिससे लुटेरों ने उसे बेरहमी से मार डाला। इस घटना ने अर्जुन को मानसिक रूप से तोड़ दिया। राहुल की अंतिम इच्छा थी कि वह स्वीडन के उत्तर में घूमे, इसलिए अपनी आत्मग्लानि को कम करने के लिए अर्जुन अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। जब वे यात्रा खत्म करके वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनके दोस्त करण का पैर मुड़ जाता है। होटल पहुंचने में करीब 14 घंटे लगने वाले थे और करण इतनी दूर चल नहीं सकता था, इसलिए वे जंगल के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। विवेक यह बात दोस्तों से छिपा लेता है ताकि वे घबराएं नहीं। वह सोचता है कि अगर वे सीधे चलते रहेंगे तो जंगल से बाहर निकल आएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अजीब चीजें दिखने लगती हैं। एक जगह वे देखते हैं कि एक बड़ा काला भालू पेड़ पर लटका हुआ है। उसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं और खून नीचे टपक रहा है। वे यह सोचकर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हैं कि यह किसी शिकारी का काम होगा, लेकिन इस डरावने दृश्य के बाद वे जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अंधेरा बढ़ने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। चलते चलते उन्हें एक पेड़ पर अजीब सा चिन्ह दिखता है। पास में एक लकड़ी का केबिन नजर आता है, इसलिए वे रात वहीं बिताने का फैसला करते हैं। जब वे केबिन के ऊपर की मंजिल देखते हैं तो रोहित को वहां एक पुआल का डरावना पुतला मिलता है। यह पुतला बिना सिर का होता है और उसके हाथ में एक हिरण का कटा हुआ पैर होता है। रोहित इसे किसी काले जादू से जुड़ा बताता है, लेकिन करण उसे नजरअंदाज करने के लिए कहता है ताकि वे खुद को बेवजह न डराएं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो अर्जुन को एक अजीब रोशनी दिखती है और वह जाग जाता है। बाहर निकलते ही उसे महसूस होता है कि वह वापस उसी दुकान में पहुंच गया है जहां राहुल की हत्या हुई थी। तभी उसका सपना टूट जाता है और वह खुद को केबिन के बाहर खड़ा पाता है। उसके सीने पर गहरे पंजों के निशान होते हैं। अचानक केबिन के अंदर से चीखने की आवाज आती है। अंदर जाकर अर्जुन देखता है कि विवेक इतना डर चुका है कि उसके कपड़े गीले हो गए हैं। करण किसी भयानक सपने में डूबा हुआ है और रोहित लापता हो चुका है। जब अर्जुन उसे ढूंढने बाहर जाता है तो देखता है कि रोहित बिना कपड़ों के उसी डरावने पुतले की पूजा कर रहा है। किसी तरह उसे होश में लाकर वे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें पेड़ों पर और भी अजीब चिन्ह बने हुए दिखते हैं। करण की हालत और बिगड़ने लगती है, इसलिए अर्जुन एक पहाड़ी पर चढ़कर यह देखने की कोशिश करता है कि बाहर का रास्ता कितना दूर है। तभी उसकी नजर जंगल में एक अजीब जीव पर पड़ती है। यह देखकर वह घबराकर वापस भागता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब वह अपने सीने पर बने घाव दिखाता है, तब जाकर सबको एहसास होता है कि वे किसी डरावनी चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। अब वे किसी भी हालत में जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन यह आसान नहीं था। रात के समय अचानक उनके तंबू के पास से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ छायाएं अंधेरे में खड़ी दिखती हैं। तभी एक सफेद रोशनी चमकती है और अर्जुन खुद को फिर से उसी दुकान में पाता है जहां राहुल की हत्या हुई थी। लेकिन इस बार लुटेरे उसे देख लेते हैं। तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है। अचानक एक विशाल आकृति उनके तंबू पर झपटती है। एक तंबू को खींचकर जंगल में ले जाया जाता है और उनका एक दोस्त गायब हो जाता है। सुबह होने पर वे देखते हैं कि विवेक की लाश एक पेड़ पर लटकी हुई है। अब वे डर के मारे पूरी तरह हिल चुके होते हैं और किसी भी हाल में यहां से भागना चाहते हैं। लेकिन तभी रोहित को वह राक्षस पकड़ लेता है और उसे जंगल की गहराई में घसीट कर ले जाता है। अब केवल अर्जुन और करण ही बचे होते हैं। भागते भागते उन्हें एक और केबिन मिलता है, लेकिन यह किसी सामान्य केबिन जैसा नहीं था। यहाँ कुछ अजीब लोग रहते थे। एक बूढ़ी औरत आती है और अर्जुन के घाव देखकर खुश होती है। तभी कुछ लोग करण को पकड़ लेते हैं और उसे बलि के लिए तैयार करने लगते हैं। अर्जुन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर खुद को आजाद करता है। वह करण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करण को एक विशालकाय राक्षस उठा ले जाता है। अब अर्जुन के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, भागना।